क्या आपने कभी ऐसा डॉक्यूमेंट देखा है? इसे ध्यान से देखिए। ये एक शेयर सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट एक प्रूफ है कि XYZ इंसान के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कुछ शेयर्स हैं। वैसे मुझे ये सुन के बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर आप बोलेंगे कि मैंने ये सर्टिफिकेट कभी नहीं देखा, क्योंकि अब पेपर शेयर सर्टिफिकेट्स का जमाना गुजरे कई साल हो गए हैं। पर ऐसे में हम सबके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि अब हमें शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते तो हमारे स्टॉक्स कहाँ स्टोर होते हैं, और क्या प्रूफ है कि हमने कोई स्टॉक खरीदा है या बेचा है? इसका जवाब है डीमैट अकाउंट। जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं तो आप कोई फिजिकल शेयर एक्सचेंज नहीं करते हैं। इंस्टेड आपके उन सारे शेयर्स को डीमैट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, हमें डीमैट अकाउंट क्यों चाहिए, डीमैट अकाउंट ओपन कैसे किया जाता है और बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। आसान भाषा में समझें तो डीमैट अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है जो आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज को फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स के बजाय डिजिटल फॉर्मेट में होल्ड करता है। और डीमैट अकाउंट ना सिर्फ आपके स्टॉक्स बल्कि अदर सिक्योरिटीज को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है, जैसे कि बॉन्ड्स और ETFs। लेकिन हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत क्यों है, चलिए इसे समझते हैं। जब भी हम कुछ खरीदते हैं हम सेलर से प्रूफ के तौर पे एक रिसीट ऑफ ट्रांजैक्शन लेते हैं, है ना? तो इसी तरह से डीमैट अकाउंट्स आने से पहले लोगों को स्टॉक्स खरीदते समय पेपर शेयर सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे। लेकिन पेपर सर्टिफिकेट्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती थी। फर्स्टली वो बहुत आसानी से फॉर्ज यानी कि कॉपी किए जा सकते हैं, और सेकेंडली फिजिकल शेयर्स को एक इंसान से दूसरे को ट्रांसफर करना भी एक मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। मोरोवर फिजिकल सर्टिफिकेट्स में थेफ्ट, लॉस और डैमेज का भी खतरा बना रहता है, यानी कि इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट्स खोने का रिस्क भी झेलना पड़ता था। इसलिए 1996 के बाद शेयर सर्टिफिकेट्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, और पेपर फॉर्मेट शेयर सर्टिफिकेट को डिजिटल फॉर्मेट शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करने के इस प्रोसेस को ही डीमैटेरियलाइजेशन कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट में डीमैट कहते हैं। डीमैट अकाउंट की वजह से इन्वेस्टर्स को लॉस्ट या डैमेज शेयर सर्टिफिकेट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एडिशनली डीमैट अकाउंट आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स का इजी एक्सेस भी देता है, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक सब समझ आ गया है तो अभी जाके कमेंट सेक्शन में यस टाइप करिए। कर दिया? हाँ, मैं और वेट कर रही हूँ, अभी करिए। डन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हम डीमैट अकाउंट किसके साथ खोलें? इससे पहले कि इस सवाल का जवाब दूं, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जब आपको सेविंग्स अकाउंट खुलवाना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भी अलग अलग पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स, है ना? ये सभी बैंक्स हमारे देश के सेंट्रल बैंक यानी कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड हैं। ऐसे ही इंडिया में 2 रजिस्टर्ड डिपॉजिटरीज हैं जो डीमैट अकाउंट की सर्विसेज ऑफर करती हैं। पहला हो गया सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड यानी कि CDSL, और दूसरा हो गया नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL। इन दोनों में वर्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों ही स्ट्रिक्ट सेबी रेगुलेशंस के अंडर ऑपरेट करते हैं, बट देयर इज अ कैच। जैसे कि हम डायरेक्ट RBI के पास जाकर अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, वैसे ही हम CDSL और NSDL डिपॉजिटरीज को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ आते हैं DPs यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। बेसिकली DPs NSDL और CDSL के एजेंट्स होते हैं और वो डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स के बीच का लिंक होते हैं। सो इन अ नटशेल, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू जाना होगा। DPs यूजुअली ग्रो जैसे ब्रोकर्स, मोतीलाल ओसवाल जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और HDFC और SBI जैसे बैंक्स हो सकते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा? डीमैट अकाउंट, डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। करेक्ट? क्लियर यहाँ तक? चलिए अब मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं।
वैसे तो दोनों ही स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए जरूरी हैं, लेकिन दोनों के डिफरेंट पर्पसेस हैं। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है जो आपके शेयर्स को होल्ड करता है, whereas ट्रेडिंग अकाउंट एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, डीमैट अकाउंट में आप अपने शेयर्स रखते हो और ट्रेडिंग अकाउंट में आप बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स प्लेस करते हो। आप डीमैट अकाउंट को एक सेफ लॉकर की तरह समझिए जो आपके शेयर्स को होल्ड करता है, और ट्रेडिंग अकाउंट को उस लॉकर की की। जब आप शेयर्स को बाय या सेल करते हो तो वो ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होता है और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट से क्रेडिट या डेबिट होते हैं। मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स से आपको मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के 10 शेयर्स खरीदने हैं। आप मारुति सुजुकी के 10 शेयर्स का बाय ऑर्डर प्लेस करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करोगे। जब ऑर्डर प्लेस होके ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट का काम खत्म हो जाता है। बाय करने के बाद मारुति सुजुकी के शेयर्स ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। हाउएवर, ये इमीडिएटली नहीं होता, इसमें थोड़ा समय लग जाता है जो फिलहाल 1 बिजनेस डे है। सिमिलरली, जब आप इन शेयर्स को बेचोगे तब आप फिर से अपने ट्रेडिंग अकाउंट को यूज करोगे और सेल ऑर्डर प्लेस करोगे। फिर वो शेयर्स जो अभी आपके डीमैट अकाउंट में हैं वो वहां से डेबिट हो जाएंगे। बाय द वे, आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेटली ओपन करवाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप किसी ब्रोकर या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको उनके ट्रेडिंग अकाउंट का भी एक्सेस मिल जाता है। तो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच का फर्क भी क्लियर? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे भी तो पता लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। वैसे अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको डीमैट अकाउंट के बारे में सब पता लग गया है तो जरा रुकिए, ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर डीमैट अकाउंट किसके साथ खुलवाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा ब्रोकर होना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपको अपना ब्रोकर चूज करते टाइम ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको कंसिडर करनी चाहिए वो है ब्रोकर की रेपुटेशन और उसका ट्रैक रिकॉर्ड। आपको ये इंश्योर करना होगा कि वो ब्रोकर सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है और वो ट्रस्टवर्दी, सिक्योर और रिलायबल है। दूसरा फैक्टर है ब्रोकरेज फीस, एनुअल मेंटेनेंस फीस और अदर चार्जेस। अलग अलग ब्रोकर्स के अलग अलग ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, आप उसको चूज कीजिए जो आपको बेस्ट लगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। तीसरा फैक्टर है यूजर इंटरफेस और ब्रोकर के प्लेटफॉर्म का ईज ऑफ यूज। आप ऑनलाइन जाके ब्रोकर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हैं, आपको ढेर सारे ब्लॉग्स और वीडियोस मिल जाएंगे। फिर आप वही ब्रोकर चुने जो आपको इजी टू यूज और कन्वीनियंट लगे। अगला फैक्टर है फीचर्स एंड टूल्स। आपको ऐसा ब्रोकर चूज करना चाहिए जिसमें वो सभी नेसेसरी फीचर्स और टूल्स हों जिनकी आपको एज एन इन्वेस्टर जरूरत पड़ सकती है। फाइनली, एक ऐसा स्टॉक ब्रोकर चुनिए जिसकी कस्टमर सपोर्ट टीम स्ट्रॉन्ग हो ताकि जरूरत पड़ने पे आपको सपोर्ट मिल सके। चलिए अब जल्दी से ये जान लेते हैं कि डीमैट अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस क्या होता है। ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। आजकल डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है और अपने अकाउंट को सक्सेसफुली वेरीफाई होने में लगभग 24 से 48 घंटे लगते हैं। बस आपको अपना प्रेफर्ड ब्रोकर यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि डीपी चूज करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने होते हैं, अपनी EKYC कंप्लीट करनी होती है और फॉर्म सबमिट करना होता है। दैट्स इट। एक आखिरी बात, जैसे कि बैंक अकाउंट्स के केस में होता है वैसे ही आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अकाउंट पूरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए और दूसरा ट्रेडिंग के लिए, लेकिन बहुत सारे अकाउंट्स को मैनेज करना, हर अकाउंट की स्टेटमेंट को पढ़ना, ट्रैक करना और मल्टीपल अकाउंट्स के एनुअल चार्जेस को पे करना टाइम टेकिंग और कॉस्टली भी हो सकता है। इसलिए आप मल्टीपल अकाउंट्स तभी खुलवाएं जब आपको उनकी सच में जरूरत हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है? अगर हाँ तो आप कौन से ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आई होप आज के वीडियो ने आपके डीमैट अकाउंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया होगा और अब आप खुद के लिए एक सही ब्रोकर चुन पाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में और सीखना चाहते हैं तो ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.